तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईएमपी बैच में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है क्लास 12th मैथ्स 1 का यूनिट है और आज हम ये इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो भी हमको आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इफ 2x + y = 0 इज वन ऑफ द लाइन, ये क्या है, वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन 3x² + kxy + 2y² = 0, देन वैल्यू ऑफ k इज। तो आपको वैल्यू ऑफ k निकालना है। अब पहले बात तो देखो यहाँ पे जो लाइन दिया है ना, ये 2x + y = 0, ये लाइन, इसका स्लोप ले लो। स्लोप ऑफ दिस लाइन यम से डिनोट करते क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ऐसा फॉर्मूला है। तो x का कोएफिशिएंट लिखे ऊपर माइनस, यहाँ पे आ गया 2 और y का कोएफिशिएंट 1, तो कितना हो गया स्लोप, -2। 2/1 कितना होता है, 2 होता है, ये सामने माइनस है, तो स्लोप कितना आया, -2। अब ये आपको इक्वेशन दिया है, उनमें से एक लाइन जो है ये इसका स्लोप जो है वो सेम आता है। तो मुझे बताओ 3x² + kxy + 2y², ये जो है ना, ये इस इक्वेशन की एक लाइन है, दो पेयर ऑफ लाइन है, उसमें से एक इक्वेशन ये जो है उसका ही मतलब पार्ट है। तो इसका जो स्लोप रहेगा ना वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, बट ये यम फॉर्म में है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपको पता है यहाँ पे x² से डिवाइड करते हैं, तो x² से डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा 3। मतलब सिंपल सी बात है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, x² हटा दो, यहाँ पे देखो xy है, यहाँ पे आपको लिखना है सीधा k कांस्टेंट, वैसे ही रखो, इसके xy की जगह पे यम डाल दो, क्योंकि वहाँ पे y/x आता है x² को डिवाइड करने के बाद। वो लेक्चर जो अपने यूट्यूब पर लेक्चर्स है उसमें मैंने पढ़ा है ये, बट इसमें अपने को डायरेक्ट करना है, MCQ है। y² अपॉन x² होता है m², तो यहाँ पे आएगा m² = 0। ठीक है, जैसे कि कोई इक्वेशन रहा ना, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आता है, जैसे 2hxy + by² = 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है a + 2hm + bm² = 0, ये फॉर्मेट है, बस वही फॉर्मेट में नहीं यूज़ किया। m की वैल्यू पुट कर दो -2, k इंटू m की जगह पे -2, 2 इंटू m की जगह पे -2 का स्क्वायर और = 0, 3 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस -2k + 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 2 8, 8 + 3 11 हो गया, 11 इधर, -2k गया उधर, तो k की वैल्यू कितनी आएंगी, 11/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ में, सॉरी। चलिए करते हैं नेक्स्ट MCQ। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कुछ नहीं, MCQ सॉल्व करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट दिया है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है 2,3, ये x की वैल्यू है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो आपको इक्वेशन चेक करना है, जैसे ऑप्शन ए में जो इक्वेशन दिया है उसको चेक करो, xy - 3x - 2y + 6, इसमें वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y कितना है यहाँ पे 3 इंटू x की जगह पे 2 इंटू वाई की जगह पे कितना पुट करना है आपको, 3 और ये 6। अगर ये 0 आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओके, मतलब वो ऑप्शन का आंसर वो करेक्ट रहेगा। 2 3 = 6, 2 3 = 6, ये 6 और ये 6, क्या हो रहा है, 6 6 कैंसिल हो रहा है क्या, +6 - 6 कैंसिल, यस 0 आ रहा है, तो मतलब कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, था सिंपल एकदम, कुछ बिना सॉल्व किए हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं MCQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of the slopes of the lines, sum मतलब plus, sum of the slopes of the lines represented by this equation, इक्वेशन क्या दिया है, x² + kxy - 3y² = 0। आपको ये इक्वेशन दिया गया है, आपको पता है इनमें दो लाइन से, इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द स्लोप का m1 + m2, सम मतलब प्लस, ये होता है -2h/b होता है। और यहाँ पे कुछ दिया है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब m1 × m2, ये होता है a/b, ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको a/b की वैल्यू पहले पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले a/b निकाल लेते हैं, कंपेयर करके इसको, कंपेयर कौन से इक्वेशन के साथ करते हैं हम, ax² + 2hxy + by² = 0। a कोएफिशिएंट यहाँ पे x² के सामने 1 है तो a लिखो 1, 2h की वैल्यू क्या बनेंगे, देखो xy है, यहाँ पे k है तो यहाँ पे 2h है, तो 2h = k, तो h की वैल्यू हमें मिलेंगी k/2 ऐसे। ठीक है, फिर b की वैल्यू कितनी है, -3। अब यहाँ पे कंडीशन दी है, सम ऑफ द स्लोप्स
ऐसे दिया है सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2 इज ट्वाइस देयर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस 2h बाय बी, और m1 इंटू m2 a बाय बी, दोनों साइड में b है इसको हटा दो, 2 भी हटा दो, क्या बचा माइनस h इक्वल्स टू a, h की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस h k बाई 2, माइनस k बाई 2, और a की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा हमें माइनस k इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 2, तो k इज इक्वल्स टू लिख सकते हो आप माइनस 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3x स्क्वायर, ये पेयर ऑफ लाइन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसमें कितने लाइंस रहेंगे, 2 लाइंस है, वो 2 लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस आपको निकालना है। अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 3 नंबर है और 8, 3 8 जा करो, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 3 8 जा 24, ये प्लस 3 और माइनस ऐसे आएगा प्लस 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24 के फैक्टर्स लेना है। अब यहाँ पे माइनस 10 आ रहा है, अब ऐसे आपको नंबर्स से चूज़ करना है जिनमें क्या होता है ना, ये माइनस 10 आना चाहिए सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन 10 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन माइनस, यहाँ पे माइनस है तो एक नंबर माइनस रहेगा, एक नंबर प्लस रहेगा। अब आप कौन सा ले सकते हो, यहाँ पे 12 2 जा ले सकते हो, 12 2 जा 24, क्योंकि 12 माइनस 2 कितना हो रहा है माइनस 10 आ रहा है यहाँ पे बराबर से, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 आ रहा है माइनस, तो हम क्या करेंगे 10xy को हटाएंगे, इसके जगह पे लगाएंगे माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो फैक्टर्स निकाल के मैंने बताया आप लोगों को किस तरीके से लिखना है, माइनस 12 और ये प्लस 2। यहाँ पे देखिए कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x, तो 3x कॉमन निकालो। अब क्यों किया इसे, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है इसलिए किया मैंने, ठीक है, तो 3 गया x गया तो x बचेगा, यहाँ पे तो y बचेगा, x तो चला गया है, 3 गया तो 3 का टेबल बोलो 12 तक के, 3 4 जा 12 होता है तो 4, यहाँ पे देखो कौन कॉमन आएगा 2 है y, 2y चला गया, यहाँ पे y चला गया है, यहाँ पे 2y चला गया, मतलब क्या बचा x। अब देखो 2 का टेबल बोलो 8 आने तक के, 2 4 जा 8 होता है, एक y चला गया तो एक y बचेगा, बराबर से रिपीट होता है, यस, ये अपना रफ वर्क, ठीक है। ये देखो रिपीट वाला जो ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लो, और जो बिना रिपीट है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो, तो ये हो गया आपके 2 सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है। तो x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 आर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन, क्या बोलना है इसको, रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस, नोट कर लो। ये है इम्पोर्टेंट थ्योरम, ये थ्योरम काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, हर बार आता ही है अल्टरनेट ईयर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करना है। कितने मार्क्स के लिए पूछी जाती है थ्योरम, 4 मार्क्स के लिए। क्या बोला है यहाँ पे, प्रूव दैट अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, दैट इज, ये होमोजीनियस इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशंस है उसके 2 सेपरेट इक्वेशंस आपको दिखाना है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ये होमोजीनियस इक्वेशन, ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y is given by x and y is given by, कौन सी इक्वेशन दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको 2 केसेस कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर 2 केसेस। पहली केस लेना आपको b इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इज b नॉट इक्वल्स टू 0। अब पहले केस लेंगे हम यहाँ पे केस नंबर 1, जिसमें बोला गया है b इज इक्वल्स टू 0 इफ b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर b 0 होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दिया है, ये इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स,
तो इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, देखो अगर b 0 कर दिया तो ये पूरे यहाँ पे 0 डाल दिया तो 0 इंटू वाई स्क्वायर 0, मतलब वो टर्म चली जाएंगे, सिर्फ इतना ही बचेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। इसमें से कौन कॉमन आएगा, x है, इधर भी x है, x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा ax, x तो चला गया तो x बचेगा, यहाँ से x चला गया तो 2hy बचेगा, 2hy इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। तो ये लाइंस कैसे हो रही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कोई कांस्टेंट है क्या तीसरा यहाँ पे, नहीं, तो ये लाइंस क्या होती है ना, अबाउ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, अबाउ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, वही तो दिखाना था ना कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन रहती है। तो पहला तो काम कर दिया मैंने यहाँ पे कि जब b 0 होता है तो ऐसे दो लाइंस बनेंगे जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब सेकंड कंडीशन लेने के लिए आपको यहाँ पे b नॉट इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, यस। चलो लिखते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 में क्या बोला है मैंने, इफ b नॉट इक्वल्स टू 0, अगर b 0 नहीं है तब क्या करना पड़ता है आपको, जो इक्वेशन 1 है उसको b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 जो दिया था, मतलब कि ये जो लाइन पेयर ऑफ लाइन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b से मल्टीप्लाई करो। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a के साथ b आएगा, 2h के साथ भी क्या आएगा b, तो यहाँ पे 2h भी बनेगा, ये बनेगा, और इधर भी b के साथ b मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा, और 0 के साथ करेंगे तो 0 ही रहता है, यस। अभी आपको करना क्या होता है, ए बी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ना वो RHS में शिफ्ट करना है, तो क्या बचेगा 2hbxy। देखो थ्योरम एज इट इज बराबर से लिखना है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करना, अपने मर्जी से कुछ नहीं, जैसे बता रहा हूँ वैसे, ए बी एक्स स्क्वायर गया इधर तो माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेथड पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे हम, तो वैसे यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना। अब थर्ड टर्म जो है ना वो क्या आती है यहाँ पे, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो टर्म यहाँ पे ऐड करना है। इस स्टेप के बाद क्या करेंगे हम, एडिंग एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको ये स्टेप के बाद ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में ऐड कर देता, ये 2hbxy प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। थोड़ा देखो यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो वो निकालो, ब्रैकेट में बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे अपना जो है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह पे लिखेंगे हम एच एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो, और बी के जगह पे लिखना है सिर्फ आपको बी वाई, और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, यस। अब आपको लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद प्लस माइनस, यहाँ पे एक्स बनेगा, ये अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे कंडीशन आपको लिखना है एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो वो निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए वो पॉजिटिव रहेंगे या फिर 0 रह सकता है। और यहाँ से स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हटेगा, एच एक्स प्लस बी वाई आएगा, सिर्फ स्क्वायर हटेगा, ठीक है। अब आपको दो इक्वेशंस जो बनाने हैं यहाँ पे, देखो ये केस 2, इसको हटा देता हूँ मैं, इतना आया समझ में आपको, ये देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो लिखा है एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव है तो यहाँ पे लिखो एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, एंड दूसरा इक्वेशन क्या आएगा एच एक्स प्लस बी वाई, ये माइनस रखना है यहाँ पे, माइनस एक्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक साइड में शिफ्ट कर लो सब कुछ यहाँ पे, तो क्या बनेगा एच एक्स, ये पहले टर्म इधर भेजो एक्स के पास ही, तो x आ गया अंडर रूट, ये प्लस का माइनस हो गया एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस बी वाई अपनी जगह पे है, और इधर 0। सेम यहाँ पे लेना है, माइनस एक्स आएगा एच एक्स के पास, तो एच एक्स माइनस का होगा प्लस एक्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। देखो पूरा स्टेप वाइज फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे x कॉमन है इसीलिए मैंने इनको पास में किया, तो फिर x से बाहर निकाल दो यहाँ पे, फिर बचेगा क्या एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या है एच स्क्वायर माइनस ए बी,
प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे भी देखो कौन कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो h प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये क्या है, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही है ना, मतलब कि सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कैसे, ये देखो एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ऐसा सी रहता है यहाँ पे, है क्या नहीं, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे है क्या नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई सी रहता है, तो यहाँ पे सिर्फ ए एक्स और बी वाई है इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है उसी फॉर्म में आ गया है, अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कहाँ से पास हो रहे हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, करेक्ट है इतना। तो देयरफॉर आपको लिखना है लास्ट में जो होमोजीनियस इक्वेशन था, देयरफॉर होमोजीनियस इक्वेशन जो है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 represents pair of lines passing through origin, मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाले लाइन्स है, ठीक है। तो हो गए थ्योरम, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए टोटल, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से एक थ्योरम है, ये टॉपिक में 2 थ्योरम है ये यूनिट में, जो हमने पहले पढ़ा था जो होमोजीनियस वाला एक थ्योरम था, जहाँ से आपको बताना था कि पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, वो बताना था आपको। यहाँ पे जो है एंगल शो करना है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये होता है एंगल बिटवीन द लाइंस, ये आपको लाना है। तो यहाँ पे दिया है थीटा इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल वगैरह सब कुछ दिया है। मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है ना, ये इसके 2 लाइंस है, तो 2 लाइंस के स्लोप क्या रहेंगे, 2 स्लोप रहेंगे m1 m2। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स of lines represented by ax square plus 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो दिख रहे हैं आपको, ये इक्वेशन में 2 लाइंस है, उन 2 लाइंस के स्लोप m1 m2 रहेंगे। अब आपको पता है m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस m2 सम ऑफ द स्लोप होता है माइनस 2h बाई बी होता है, और m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स होता है a बाय बी। आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता है, 11th में पढ़ा था, एंगल बिटवीन द लाइंस वाला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये था एक फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 माइनस m2, m1 इंटू m2। अब देखो m1 m2 की वैल्यू आपके पास है, m1 माइनस m2 है क्या, नहीं, तो पहले तो m1 माइनस m2 निकालना पड़ेगा। अब m1 माइनस m2 निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, ये इस तरीके से लिखना है। तो आपको पता है यहाँ पे कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर जैसे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि m2 का स्क्वायर प्लस की माइनस है तो बीच में माइनस 2ab, मतलब 2m1 m2, ये फॉर्मूला बनता है। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे वही करना है, आपको क्या लिखना है, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर को हटा देना है, यहाँ पे लिखेंगे आप a प्लस बी होल स्क्वायर, और फिर आता है माइनस 2ab, और ये तो बाजू में है 2m1 m2। अब देखो a कौन है, यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे डालो m1, b कौन है, m2 है तो ये m2 पुट कर दो, सेम यहाँ पे m1 और यहाँ पे m2। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 और 2 4, तो यहाँ पे लिखो माइनस 4 m1 m2, और ये हो गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके, m1 प्लस m2 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे माइनस 2h बाई बी, तो ये मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे माइनस 2h बाई बी का स्क्वायर 4 इंटू m1 m2 की वैल्यू कितनी है, a बाई बी, तो ये भी पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक के आप लिख लो पहले। चलो ध्यान दो, यहाँ पे LHS में क्या था हमारा, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर,
यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर, और इधर आ गया 4a/b। थोड़ा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर लाना है क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम लाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, b लगाएंगे यहाँ पे नीचे और एक b ऊपर लगाएंगे, तो b का एडजस्टमेंट हो चुका है। ये हो गया 4h स्क्वायर माइनस ये 4ab, नीचे होगा यहाँ पे बी स्क्वायर और इसके भी नीचे क्या होगा बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या होगा सेम, तो कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, इधर 4h स्क्वायर माइनस 4ab, करेक्ट। अब देखो इसके बाद यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है 4, ब्रैकेट में बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे बी स्क्वायर, तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, m1 माइनस m2 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वैल्यू रहेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दो, एच स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर का b, ये हमने ले लिया। m1 माइनस m2 की वैल्यू हमें मिल गई है ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, इतना लिखो पहले। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है आपको, लेट थीटा बी द मेजर ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। तो क्या लिखना है आपको, टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना, और ये मल्टीप्लिकेशन। सबको पता है m1 माइनस m2 हमने निकाला है, ये देखो ये पॉजिटिव रखना है आपको, मॉड है ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और नीचे 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी है a/b, m1 इंटू m2 कितना होगा a/b, मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट है वो हमने लिखा। उसके बाद ये ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है बी, इधर देखो b इंटू 1 b प्लस a अपॉन b, दिस b गेट कैंसल, तो हमारा आंसर आ चुका है देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, लिख सकते इसको b प्लस a मतलब, और लास्ट में लिख देना है a प्लस बी नॉट इक्वल्स टू 0, 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो एक्यूट एंगल रहेगा नहीं, वो हो जाएगा फिर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, 1/0 रहेगा, तो मतलब कुछ भी टर्म अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है इन्फिनिट होता है तो एंगल वो बनेगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होती है लाइंस। फिर आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए आता है ये बोर्ड एग्जाम में। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, अच्छे से करना ये प्रॉब्लम, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सबसे बड़ा वर्ड यहाँ पे ओरिजिन पे थोड़ा हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, विच आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओरिजिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, द लाइंस टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, पहला काम जो है ना, ये मुझे बताओ, ये इक्वेशन दिया है, ये जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन के जो दो लाइंस रहेंगे उन दोनों को रिक्वायर्ड लाइंस कैसे रहेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब आपके जो नई लाइंस रहेंगे ना वो ये दो लाइंस को, इसमें के दो लाइंस को परपेंडिकुलर रहने वाली है, तो उनके स्लोप कैसे निकालना है वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं इसका लिखते हैं कुछ, लेट m1 and m2 be the slopes, let m1 and m2 be the slopes of lines represented by this equation 5x square plus 2xy minus 3y square equals to 0। अब इसको कंपेयर कर लो इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ ax square plus 2hxy, ये इक्वेशन अपना स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करना है, प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 इन x एंड y इक्वेशन है। a की वैल्यू कितनी हो रही है 5 हो रही है, 2h की वैल्यू हो गई है 2 और b की वैल्यू आ गई -3। ओके, अब m1 प्लस m2 क्या होता है, सम ऑफ द स्लोप्स, ये होता है -2h/b, मतलब कि माइनस एज इट इज 2h की वैल्यू है 2, b कितना है यहाँ पे -3, दोनों एक जगह पे माइनस हटा दो, ये 2/3, तो m1 प्लस m2 मिला मुझे यहाँ पे 2/3, और m1 इंटू m2 कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे a/b, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 है,
तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो गया -5/3। ये दो वैल्यू हमारे काम के। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि 2-4 क्वेश्चन मिक्स हो गए तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन एक सिंपल सा वर्ड बोला मैंने आपको, ओरिजिन और परपेंडिकुलर ध्यान में रखो और फिर यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है, m1 + m2 और m1 × m2। हो गया इतना। अब आपको करना क्या होता है, जो नई लाइन्स है ना, रिक्वायर्ड लाइन्स, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे लिखना है, रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर। देखो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे और क्या लिखता हूँ, रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन्स, गिवन लाइन्स, जो दिए गए लाइन्स है उनको क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। तो देयरफॉर देयर स्लोप्स आर, उनका स्लोप क्या रहेगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, देयरफॉर देयर स्लोप्स आर, आपको पता है ना परपेंडिकुलर लाइन्स के स्लोप क्या होते हैं, -1/m1 और ये रहेगा -1/m2 दूसरे लाइन का। तो ये इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होंगी फिर, इक्वेशंस ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through origin, passing through origin are, passing through origin are क्या रहेंगे, y = mx रहता है तो m की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे -1/m1 और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, y = -1/m2x। अब ये m1 इधर कर दो, ये वैल्यू हमारे काम के, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं, m1 + m2 2/3 और m1 × m2 -5/3। ये लास्ट में हमें काम पड़ने वाली, इसलिए मैंने बाजू में लिख दिया। अब देखो m1 × y, ये बनेगा m1y -x और यहाँ पे m2y -x, -x एक साइड में गया तो +x बनेगा, +x m1y = 0, यहाँ पे भी सेम x plus m2y = 0, therefore their joint equation is, their combined equation is, combined equation क्या होता है, uv = 0, मतलब ये दो लाइन का प्रोडक्ट जो है ना वो 0 कर दो भाई, ये ऐसे x + m1y x + m2y। अब इनका प्रोडक्ट करके सॉल्व करो, यस क्या होगा, x × x x², करेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, m1y + m2y और फिर x से मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम शॉर्टकट बताया मैंने आप लोगों को, क्या करना, इन दोनों का एडिशन करना, उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, m1 m2 y × y y²। आप ये पूरा भी एक एक मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, वही आएगा। यहाँ पे y y है तो इसको भी कॉमन ले लो, तो सीधा ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे देखो m1 m2 और इधर x के साथ आएगा y। अब वैल्यू पुट कर दो, आपके पास वैल्यू है m1 + m2 की, ये देखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन मिल जाएगा। देखो x² एज इट इज प्लस m1 + m2 कितना है यहाँ पे 2/3xy, ओके, m1 × m2 -5/3 = 0, सॉरी यहाँ पे y² भी तो है, y² = 0। अब ये हो गया। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 3 है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3 से, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 लगा दो यहाँ पे, 3x² प्लस 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 अगर मल्टीप्लाई किया तो देखो 2/3xy, यहाँ पे भी 3 × 5y²/3 = 0 × 3 0 होता है, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, कितना बचा 3x² प्लस 2xy -5y² = 0। आया समझ में इक्वेशन, लिख लो। Next IMP question, if the angle between the lines represented by this equation ax² + 2hxy + by² = 0 is equal to the angle between the lines 2x² - 5xy + 3y² = 0, then show that 100h² - ab = a + b होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। क्या बोला गया है कि जो पहला इक्वेशन है इसमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल और दूसरे लाइन के बीच का एंगल वो इक्वल है, मतलब θ1 = θ2। तो ये आपको पहले समझना है। तो पहला जो दिया है यहाँ पे हम लिखेंगे लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन द लाइंस represented by
रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन कौन सा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 इज, ठीक है। ये थीटा तो हमने लिख लिया। तो मुझे बताओ ये θ1 जो है ना, ये एंगल बना है, लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो tan थीटा क्या बनेगा, tan θ1 आएगा ट्वाइस अंडर रूट h² माइनस ए बी, यस ऐसा आएगा, h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको लिखना है लेट θ2 बी द एंगल between the lines represented by equation कौन सा इक्वेशन, 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है आपको पहले ax² के साथ, तो ax² प्लस 2hxy के साथ, तो उसके हिसाब से क्या होगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 2h की वैल्यू कितनी आएंगी, -5। देखो यहाँ पे 2h था तो -5, यहाँ पे by² है, यहाँ पे 3y² है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ये वैल्यू मिल गई। तो हम लिखेंगे कैसे यहाँ पे tan θ2 इक्वल्स टू, वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ट्वाइस अंडर रूट h² माइनस ए बी वगैरह सब कुछ यूज़ करो। तो ये h की जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ फॉर्मूला h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेते इसको, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं पूरा। देखो इसमें आएगा कैसे, tan θ2 इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट एच का स्क्वायर, एच कितना है यहाँ पे -5/2 आएगा, ये 2 डिवाइड चला गया तो एच आएगा आपका -5/2। तो ये लिखता हूँ मैं डायरेक्टली -5/2। तो यहाँ पे डालो -5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है 2 और बी कितना है 3 है, नीचे आएगा a प्लस बी मतलब 2 + 3, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया mod 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, नेगेटिव का पॉजिटिव, 2 का 4 और ये 2 3 जा 6 हो गया, नीचे 5, ये 2 अंडर रूट 6 4 जा 24, 25 में से 24 माइनस करो, डिनोमिनेटर में रहेगा अपना 4 और नीचे 5, कितना हो रहा है, tan θ2 इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट 25 में से 24 गया तो 1 बचेगा, 1/4 नीचे 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का 1, 4 का 2 हो रहा है, नीचे 5, 2 गेट कैंसिल, फिर आ गया मॉड ऑफ 1/5, तो ये तो 1/5 रहेगा ना, ठीक है। देयरफॉर 1/5 पॉजिटिव रहेगा ये tan θ2, ठीक है। tan θ2 कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, हो गया। पहला तो हमें पता ही है tan θ वाला, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें गिवन दैट θ1 इक्वल्स टू θ2, गिवन क्या है, एंगल बिटवीन द लाइंस इक्वल है, तो θ1 इज इक्वल्स टू θ2। देयरफॉर अगर थीटा सेम है ना, तो उनके tan रेशियो भी कैसे होंगे, सेम, tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2, tan लगा दो। tan θ1 कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से लाना है, क्या था वो, ट्वाइस रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, मॉड लगा दो, ठीक है। tan θ2 कितना है, 1/5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पहले करो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कर लो स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, मॉड हटा दो, h² माइनस ए बी, और नीचे आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25 कर दो, 25 गया इधर, 25 इंटू 4 h² माइनस ए बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये मिलेगा हमें 25 4 100, तो 100 इंटू h² माइनस ए बी इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, हेंस प्रूव हो गया। प्रूव है पूरा, कर लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है, अच्छे से करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगभग आता ही है, तो इसको अच्छे से करना ही है। नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, करना है, गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं, ये क्वेश्चन इस साल आ ही सकता है, मतलब कि 2024 बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे आपको बोला है पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे और कुछ दिया, ये इक्वेशन दिया है px² माइनस 8xy प्लस 3y² प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू 0।
रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, मतलब परपेंडिकुलर लाइन एक वर्ड दिया है, ठीक है। आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पे आपको इसको कंपेयर करना है पहले, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करो इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, तो a की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे p, 2h की वैल्यू -8 है, तो h कितना बनेगा, 2 4 8 होता है तो -4। फिर h के बाद यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है 3, फिर 2gx, तो 2g की वैल्यू 14 है तो इधर लिखो 14, तो g कितना होगा बोलो, 14 का आधा करो, 2 डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा। फिर 2fy, तो यहाँ पे y के साथ 2 है, मतलब 2f की वैल्यू 2, तो f इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 1, और c की वैल्यू q है, q मतलब q नहीं q है, ठीक है, तो ये c इज इक्वल्स टू q। तो आपको दिया गया है लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पे गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन होती है, याद है किसी को, परपेंडिकुलर अगर लाइन्स है तो फिर a प्लस बी क्या होता है, 0 होता है डायरेक्टली, तो a की वैल्यू p और b कितना है यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 0, तो p इज इक्वल्स टू +3, उधर चले गए तो -3। ये स्टेप पर आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, तो इतना तो भी आप लोगों ने करना है। यस कर लो, इतना पहले आया समझ में। अभी नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करना है आपको, पेयर ऑफ लाइन वाली। गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, ऐसे लिखना है, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन है मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो कौन सी, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू देखो कितनी है p तो हमने निकाला है अभी कुछ देर पहले, कितना आया था -3, तो p की वैल्यू कितनी है जी -3, मतलब a की वैल्यू -3, तो ये a की जगह पे आप p डाल सकते हो डायरेक्ट -3, b की जगह पे वैल्यू डालो 3, और c कहाँ से है, c क्या पे है, यहाँ पे q है तो डालो q, 2 इंटू fgh, अब कितना है 1, g 7, h -4, af² ap है, अब p क्या था वो -3 था ना, a मतलब, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a -3 आया था, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ -3, f का स्क्वायर f है 1, 1 का स्क्वायर, b कितना है, b 3 है, g का स्क्वायर g है 7, 7 का स्क्वायर, c q है, और h का स्क्वायर h है -4, इसका स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है। 3 3 दा 9, तो -9q आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 टू द 14, 14 4 द 56, -56, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 दा 3 लिखना है यहाँ पे, कितना लिखा 3, -3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस q, और ये होगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 16q इक्वल्स टू 0। थोड़ा ऑब्जर्व करना, 16q 9q निगेटिव है उधर भेज दो, पॉजिटिव बनेंगे, 16q प्लस 9q इस साइड में। अब नंबर बचे -56 प्लस 3, कैलकुलेशन देखो, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 2 147 हो गया। अब इनका टोटल कैलकुलेशन करो कितना हो रहा है, तो 56 में से 3 माइनस करो, -53 आएगा, और ये -147 इक्वल्स टू 9 और 16 25, तो 25q कितना मिला हमें, 25q, इतना आया ध्यान में 25q तक के। अब आगे इसके बाद की स्टेप क्या होंगी, कैलकुलेशन ही तो करना है। क्या होगा फिर इसके बाद, ये 7 और 3 10, 1 कैरी, 14 और 1 15 और 5 20, -200 आएगा, ये हमें मिलेगा 25q। तो q की वैल्यू कितनी आएगी फिर, q इक्वल्स टू कितना, -200 था यहाँ पे, 1 मिनट, -200/25 डिवाइड हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू कितना होगा, 25 8 जा होता है, तो q इक्वल्स टू -8। अरे यार देखो 200 25 इंटू 4 होता है 100, फिर से 4 मतलब 8 टाइम्स होगा, तो -8, तो हमारी p की वैल्यू आई थी -3 और q इज इक्वल्स टू -8। ये दो आंसर्स हमारे है। 4 मार्क्स के लिए आते हैं क्वेश्चन, अच्छे से करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट, और जितने क्वेश्चन दिए हैं उतना ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, आएंगे तो इसमें से। शो दैट द लाइन्स
शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। पहले तो ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या होता है, पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, ये भी फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, जो दो लाइंस एक दूसरे को मिलेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम। कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के सामने a है, एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, तो a की वैल्यू 1। 2h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6। b इज इक्वल्स टू 5। 2g इक्वल्स टू हो जाएगा 10। 2f इक्वल्स टू -14 और c इज इक्वल्स टू 9। ओके, h इक्वल्स टू 2 3 जा 6 होता है, -3 आएगा। g इज इक्वल्स टू 2 5 जा 10 होता है तो 5 और f इक्वल्स टू 2 7 जा 14, तो यहाँ पे आएगा -7। 2 7 जा 14 होता है -7। अब आपको लिखना है यहाँ पे कि जो पहले तो बात यहाँ पे ऐसे बोली गई है कि रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन, है या नहीं वो शो करना है। मतलब आपको क्या करना है, पहले तो एक कंडीशन लेना है कि पेयर ऑफ लाइन की कि ABC प्लस 2FGH इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, 2FGH माइनस AF स्क्वायर, इसको सिंपल तरीके से कैसे लिखना, -a माइनस b माइनस c, और यहाँ पे क्या FGH था तो FGH और इनके स्क्वायर कर दो, F का स्क्वायर G का स्क्वायर C, ऐसे याद रहता है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है 0 आता है या नहीं। ठीक है, तो पहले 0 मत लिखो, a की वैल्यू 1 है। ओके, b कितना है, -5 है। c कितना है यहाँ पे चेक करो, c वेर इज c, 9 प्लस 2FGH f -7 g 5 h -3 a 1 f का स्क्वायर है तो f है -7 इसका स्क्वायर, bg का स्क्वायर b है 5 और फिर आएगा g का स्क्वायर, g है -3 इसका भी स्क्वायर और c h स्क्वायर है तो c है 9 h का स्क्वायर, h है -3 का स्क्वायर। ठीक है, अरे यहाँ पे g का आएगा ना, देखो AF स्क्वायर f था, फिर BG स्क्वायर b था 5 और g कितना है 5, वो भी तो 5 है। 9 5 था 45 लिख दो, फिर प्लस इंटू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही आएगा यहाँ पे। 2 7 था 14 है, फिर 5 2 था 10 करो, 7 3 था 21, ये आसान चला जाएगा। -1 इंटू 7 का स्क्वायर नेगेटिव, 7 का स्क्वायर 49 होगा, पॉजिटिव आता है। 5 का स्क्वायर 25, 9 3 का स्क्वायर ये भी 9, 9 9 जा 81, 25 इंटू 5 125, 49 1 जा 49, ये हो जाएगा 210 और ये 45। 5 ऐड करो 21 प्लस 4 255 और इनका एडिशन करो, 9 और 5 14 और 1 15, एक कैरी हो जाएगा 8 और 10 और 4 14। ये देखो कैसे 1 2 5 81 और ये 49, इनका एडिशन करना है। 9 और 1 10 और 5 15, एक कैरी 4 और 1 5, 5 और 8 और 5 13 और 2 15, ठीक है 255 बराबर से आया 255। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर 0 आएगा, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन यहाँ से ही नहीं होता है, ठीक है, और एक कंडीशन है, आपको दूसरे कंडीशन में क्या करना होता है आपको पता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 लाना होता है। ठीक है, तो अब ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, अभी हम नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं इसके बाद वाला। फॉर सेकंड कंडीशन क्या करना है आपको, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चेक करना है। एच स्क्वायर वो सेकंड कंडीशन, वो फर्स्ट था, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच कितना है -3 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए है 1 और बी है 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, विच इज़ ग्रेटर देन 0। यही कंडीशन है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। बस ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन्स, अ पेयर ऑफ लाइन। ये होगा अपना पहला टास्क, लेकिन अभी पूरा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें क्या बोला है इसने कि हमें तो एक्यूट एंगल भी निकालना है। ए एच बी की वैल्यू जो है ना वो तो काम में आने वाली है, तो यहाँ पे हम एक्यूट एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट थीटा विद एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब वो लाइंस
जो है ना, अब वो क्या था, वो इक्वेशन tan थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये था ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना है -3 इसका स्क्वायर। फिर क्या था ए बी, ए कितना है बोलो 1 है, और बी कितना है, बी चेक करो बी 5 है, और ए प्लस बी, ए 1 है और बी 5 है। कैलकुलेशन करो इनका, क्या आएगा tan थीटा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 1 5, नीचे 5 + 1 6, 2 1 2, 2 3 6, 9 - 5 कितना होता है 4, तो रूट ऑफ 4 अपॉन 3, तो रूट ऑफ 4 कितना होगा 3, सॉरी रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, तो 2/3 आएगा। थीटा इज इक्वल्स टू, देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे 2/3 मॉड में, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स गया उधर, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, थीटा कितना आया एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, tan इनवर्स 2/3, तो ये भी हो गया। अभी निकालते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट क्या बचा है, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पता तो होना चाहिए ना आपको क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके फॉर्मूले कैसे निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ध्यान रखना है एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी, नीचे होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं करना आपको, उल्टा करना है ए बी माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी माइनस एच स्क्वायर, और इधर आता है जी एच माइनस ए एफ। तो ये फॉर्मूला हो गया एच एफ माइनस बी जी और जी एच माइनस ए एफ। अभी ये कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, एच एच कितना है -3 इंटू एफ कितना है, एफ वेयर इज एफ -7 माइनस बी जी, बी है 5 और जी कितना है 5, नीचे आएगा ए बी माइनस स्क्वायर, ए इंटू बी मतलब 1 × 5 और एच का स्क्वायर, ये एच है -3 का स्क्वायर, करो ऐसे। ठीक है, कॉमा जी एच, जी का आ गया, जी है 5 और एच कितना है, एच -3 माइनस ए एफ, ए है 1 और एफ -7, नीचे ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए है 1 और बी कितना है, बी 5 माइनस एच का स्क्वायर, एच कितना है फिर से -3 का स्क्वायर, और ये क्लोज कर दो। ठीक है, वैल्यूज़ पूरे मैंने लिखे हैं। अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं इसको, बोलो कैलकुलेशंस आपको आते हैं इसके, इजीली कर सकते हो। माइनस इंटू माइनस प्लस 21 हो जाएगा, 7 3 माइनस यहाँ पे 25 अपॉन 5 1 5, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 9, इधर 5 3 15 -15 हो गए, फिर माइनस माइनस प्लस 7 1 7, 5 1 5 और माइनस फिर से 9। चलो इसको कैलकुलेट करो, 25 में से अगर 21 गया तो कितना बचेगा 4, लेकिन -4, 9 - 4 -4। क्लियर हो गया इतना। ये देखो 15 में से 7 गया 8, -8 आएगा, 15 -7 करो बड़े नंबर का साइन, 9 - 5 यहाँ पे -4, माइनस दोनों साइड में कट करो 4 1 4, यहाँ पे माइनस गया 4 2 8। तो ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ठीक है, तो आया समझ में इतना। तो बस ये इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है, ये यूनिट के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूनिट के। ये यूनिट अगर आपने इतना कर लिया तो आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम अभी देखते हैं एओडी करने वाले हैं या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे या फिर इंटीग्रेशन में से कोई यूनिट होगा, और जो हुए हैं वो आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। चलो बाय, टेक केयर।